हेलो स्टूडेंट। आज आपकी रेनबो कक्षा 7 की बुक से आपका लेसन 12 टॉपिक कबीर पढ़ाया जाएगा। ये जो पिक दिख रही है ये कबीर की है। इस कबीर टॉपिक में आपको कबीर के बारे में बताया गया है। कबीर एक संत और समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। इन्होंने मुस्लिम और हिंदू समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने का बहुत प्रयास किया और अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। ये अपने आप को राम और रहीम के पुत्र मानते थे। ये दोनों को मानते थे, राम को भी मानते थे और रहीम को भी मानते थे। इसीलिए इनके हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी थे। ये दोनों को समान रूप से देखते थे। इसलिए हिंदू और मुस्लिम भी इनको समान रूप से मानते थे। और जब इनकी मृत्यु हो गई तब इनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लगे। हिंदू अपने हिसाब से इनका अंतिम संस्कार करना चाह रहा था और मुस्लिम अपने हिसाब से इनका अंतिम संस्कार करना चाह रहा था। इसी बीच आकाशवाणी होती है कि शरीर पर से चादर हटाओ। जो मृतक शरीर कबीर का था उनके शरीर से चादर हटाने के लिए आकाशवाणी होती है। जब चादर हटाया जाता है तो देखा जाता है कि चादर के नीचे फूल थे। तो हिंदू और मुस्लिम आधे आधे फूल को बांट लेते हैं और अपने अपने तरीके से उनका संस्कार करते हैं। इस लेसन में आपको यही बताया गया है। तो हम टॉपिक देखते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉपिक। और हाँ स्टूडेंट, जो हार्ड इंग्लिश वर्ड हैं उनका मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगा और स्टूडेंट इसको नोट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक कबीर। कबीर was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. Great means महान, poet means कवि, saint means साधु या संत, who means जो, lived means रहते थे, इंडिया means भारत में, 100 means सैकड़ों, years means वर्षों, ago means पहले। कबीर एक महान कवि और संत थे जो भारत में सैकड़ों वर्ष पहले रहते थे। यहां तक का अर्थ हुआ, ठीक है। आगे देखें। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर। प्रीच मीन क्या होता? उपदेश देना। प्रीच्ड मीन्स उपदेश दिए। पीपल मीन्स लोगों को। लव मीन्स प्यार टू लव मीन्स प्यार करने का। ईच अदर मीन्स एक दूसरे को। उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्यार करने का उपदेश दिया। He went from place to place singing songs in praise of God. Went means गए, from means से, place to place means एक स्थान से दूसरे स्थान, singing means गाते हुए, song means गीतों को, praise means प्रशंसा of God, of means का की के, God means ईश्वर। वह ईश्वर की प्रशंसा में गीत को गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान गए। Years passed by and कबीर grew older. Year passed means साल गुजर गए और grew means हो गए, older means बूढ़े, और कभी बूढ़े हो गए या बड़े हो गए। By then he had thousands of followers. अब तक, by then अब तक, थाउजेंड मीन्स हजारों, फॉलोअर मीन्स अनुयायी, मानने वाले।
अब तक उन उनके हजारों अनुयायी हो गए। कबीर songs and poems tell us that God is everywhere. कबीर songs, कबीर के गीत और कविताएं टेल मीन्स बताती हैं, अस मीन्स हमको, दैट मीन्स कि गॉड मीन्स ईश्वर, एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह। कबीर की कविताएं और गीत हमको बताती हैं कि ईश्वर प्रत्येक जगह है। His writings show that he was true saint. His writing means कृतियाँ, लेखनी, उन्होंने जो लिखा, कृतियाँ। So means प्रदर्शित करती हैं, दिखाती हैं। That means कि he was true means सत्य, saint means संत। उनकी कृतियाँ दर्शाती हैं कि वह एक सच्चे संत थे। A few of couplets are given here which show that he was a great thinker and a social reformer too. A few means कुछ, his couplet means क्या होती? पंक्तियाँ या दोहा। are given means दिया होना, here means यहाँ, which means जो, show means प्रदर्शित करना, that means he was a great means महान, thinker means विचारक, social reformer means क्या होता है? समाज सुधारक, to means भी। उनकी पंक्तियों में से कुछ यहाँ दिया गया है जो प्रदर्शित करता है कि वह एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। इनकी पंक्तियां ये नीचे दी हुई है। पंक्तियां इनकी हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब इनका है कि व्यक्ति को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति उसको सुनकर खुशी प्राप्त करे, और इस तरीके की भाषा होना चाहिए जो अपने आप को भी आनंदित करे और दूसरे को भी आनंद प्रदान करे। ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए कि जो खुद को भी अच्छा ना लगे, दूसरे को बोल दे और वो भी क्रोधित हो जाए, गुस्सा में हो जाए। दूसरा इनकी जो है कपलेट्स क्या है, देखिए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर इस समाज रूपी, संसार रूपी बाजार में खड़ा हुआ है। वह सबकी खैरियत और सलामती का दुआ मांगता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है। ना काहू से दोस्ती, ना उसकी किसी की दोस्ती है, ना किसी से उसकी दोस्ती है और ना किसी से उसका बैर है। सबके लिए वो समान रूप से सबके सलामती की दुआ या प्रार्थना करता है। कबीर taught everyone to love God. He always said, Kabir is the child of Allah and Ram. Kabir taught everyone to love God. Taught means बताया, सिखाया या पढ़ाया। Everyone means प्रत्येक को। To love means प्यार करना, किससे? गॉड से। कबीर प्रत्येक को भगवान से प्रेम करना सिखाया या बताया। He always said, वह हमेशा कहते थे। कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कबीर अल्लाह और राम के बच्चे हैं। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस। लाइक मीन्स पसंद करना, डिड नॉट पसंद नहीं करते थे। लेकिन लोग इसको पसंद नहीं करते थे। क्या नहीं पसंद करते थे? इनका ये कहना कि वो राम और अल्लाह दोनों के बच्चे हैं। दे took him to the emperor। वह एम्परर मीन्स क्या होता है? सम्राट। वह
उन्हें सम्राट के सामने ले गए, सम्राट के पास ले गए। द emperor heard people's complaint and ordered his soldiers threw this man into the river. Emperor means सम्राट, heard means सुना, people's complaint means लोगों की शिकायत को, complaint means शिकायत, ordered means आदेश दिया, soldiers means सिपाहियों को, throw means फेंक दो, फेंकने, throw means फेंकना, this man means इस आदमी को, into the river नदी में। सम्राट लोगों की शिकायत को सुना और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस आदमी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर थ्रू कबीर इनटू द रिवर। थ्रू मीन्स फेंक दिए। सिपाहियों ने कबीर को नदी में फेंक दिया। बट ही डिड नॉट ड्रॉन। ड्रॉन मीन्स डूबे, लेकिन वह नहीं डूबे। अब स्टूडेंट सेकंड पेज देखते हैं। ये सेकंड पेज को हम देखते हैं। देखिए बच्चों, द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन ए हट एंड सेट फायर टू इट। द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट में अगली बार, दे पुट मीन्स रखे, हिम मीन्स उनको, इन ए पुट मीन्स रखना, हट मीन्स झोपड़ी, सेट फायर आग लगा दिया, टू इट इसको। अगली बार वह उन्हें एक झोपड़ी में रखे और आग लगा दिया। द हट ब्रंट डाउन बट कबीर वॉज सेफ। द हट मीन्स झोपड़ी, ब्रंट मीन्स जल गई, ब्रंट डाउन मीन्स जल गई, वॉज सेफ, सेफ मीन्स सुरक्षित। झोपड़ी जल गई लेकिन, बट मीन्स लेकिन कबीर सुरक्षित थे। Finally, they threw him in front of a mad elephant. Finally means अंततः, they threw means फेंक दिए। वह उनको, mad elephant में पागल हाथी, वह उनको एक पागल हाथी के सामने फेंक दिए। In front of means क्या होता है? सामने। Instead of killing कबीर, इंस्टेड ऑफ मीन्स बजाय, किलिंग मीन्स मारना, कबीर मीन्स कबीर को मारने के बजाय। द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। हार्मिंग मीन्स नुकसान पहुंचाना, रैन अवे में भाग गया, विदाउट मीन्स बिना। हाथी उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए भाग गया। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री। डिफीटेड मीन्स हार कर, सेवरल मीन्स प्रायः, टाइम्स मीन्स समय। कई बार हार कर, द एम्परर सेट कबीर फ्री, सम्राट कबीर को आजाद कर दिया। व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड एमंग themselves. Natural death means प्राकृतिक मृत्यु, followers means अनुयायी, quarreled means लड़े, among means बीच में, themselves means आपस में। जब कबीर की प्राकृतिक मृत्यु हो गई तब उनके अनुयायी आपस में लड़े। The Muslim wanted to bury his body and the Hindus wanted to burn his body. Wanted means चाहते थे, bury means दफनाना, his body means उनके शरीर को, burn means जलाना, his body उनके शरीर को। मुस्लिम
उनके शरीर को दफनाना चाहते थे और हिंदू उनके शरीर को जलाना चाहते थे। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स heard a voice from the sky. Suddenly means अचानक। Suddenly means अचानक। Suddenly means क्या होता है? अचानक। हिंदूज एंड द मुस्लिम, हेड मीन्स सुने, वॉइस मीन्स आवाज को, फ्रॉम मीन्स से, द स्काई मीन्स आसमान से। अचानक हिंदू और मुस्लिम आसमान से एक आवाज सुना। इट वॉज कबीर वॉइस, यह कबीर की आवाज थी। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, टेक ऑफ मीन्स उतारना, हटाना, मेरे शरीर से चादर हटाओ। वेन दे रिमूव्ड द शीट, जब, रिमूव मीन्स हटाए, जब वह चादर को हटाए। दे वर सम फॉलोवर, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, वे शरीर को नहीं पाए। इन हिज प्लेस, इस स्थान पर। देयर वर सम फ्लावर्स, कुछ फूल थे, इस स्थान पर कुछ फूल थे। सो द मुस्लिम टूक वन हाफ ऑन द फ्लावर्स वाइल द हिंदूज टूक द अदर हाफ, इसलिए मुस्लिम ने फूलों का आधा भाग ले लिया जबकि हिंदुओं ने दूसरा आधा भाग ले लिया। इस तरीके से टॉपिक समाप्त होता है।